पतियों की जो इच्छा रहती है कि हमारी पत्नी है वो सीता सावित्री जैसी रहे, सामान्य होती है अवस्था। मैंने एक खोज किया है इस पर चतुर्वेदी जी कि पत्नियां क्या सोचती हैं, वो भी तो सोचती होंगी। क्या रहता है कि जो पुरुष की इच्छा है वो देख लीजिए, आप अपनी इच्छाएं देख लीजिए, फिर आखिरी वाली पंक्ति में इनकी इच्छाएं देख लीजिए। आपकी इच्छाएं होती हैं कि कर्म योग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे, कर्म योग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे, सावित्री अनसुईया जैसी वो परिणीता बनी रहे। पति परमेश्वर ये बतला दो ऐसा कैसे हो सकता? तुम खरदूषण बने रहो और पत्नी सीता बनी रहे। आपसे नहीं कहा, नहीं बहन जी बेटी होगी नाराज हो जाएंगी। तो काव्य पाठ में पूरा आनंद लेना चाहिए। घरेलू काव्य पाठ का यही सुख मिलता है। बड़े बड़े मंचों पर सारे कवि जाते हैं, और मैं सच कह रहा हूं कि अगर मुझको छोड़ दो, मैं तो यहीं का मान लो, मुझे मतीरामपुरा का, हमें छोड़ दो ये सारे कवि, सुनील अवस्थी से लेकर प्रतीक चौहान तक, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत कथा का मंच है कि मुझे छोड़ दो, ये सारे के सारे कवि राष्ट्रीय स्तर के हैं, मैं अकेला अंतरराष्ट्रीय स्तर का हूं। चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं। जो हमारे सामाजिक ताने बाने हैं उनको देख लीजिए। आपने विभिन्न विषयों पर कविता पढ़ी, पाकिस्तान तो निपटते निपटते बचा, क्यों बस्ती? हमारे कुछ सामाजिक ताने बाने हैं, उनमें एक मुक्तक, एक मतलब एक शेर हाजिर करता हूं कि परिवार में जो स्थिति होती है उसमें किसके बिगड़ने से कितना नुकसान होता है, आप ये देख लीजिए कि मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है। प्रबल भाई साहब, कि मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है, जिधर मंजिल नजर आए उधर मंसूब जाता है, और अगर बेटा कुकर्मी हो तो कुछ हद तक गनीमत है, पिता धृतराष्ट्र हो तो वंश पूरा डूब जाता है। क्या अगर बेटा कुकर्मी हो तो कुछ हद तक गनीमत है, पिता धृतराष्ट्र हो तो वंश पूरा डूब जाता है। इसी मिजाज की चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं। फिर वो बारे दद्दा वाली कविता जिसको हम भिंड में नहीं पढ़ सकते, इसलिए मेटावा आ गया बड़े आराम से। इसलिए मैंने कहा भरत से, हमने कहा बेटा भागवत में तो हमें वैसे भी आना है, इसलिए कवि सम्मेलन रखो, और हमारे आदेश का पालन किया, उसने कवि सम्मेलन है। तो अब वो भिंडवाला में जो प्रतिबंधित है मेरी कविता, उसकी कुछ पंक्तियां आपको यहां निवेदित कर दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चार पंक्तियां सुन लीजिए कि अपने घर की मस्त फिजा में खुद हमने बिस्गोला है। हमारे जो सामाजिक ढांचे हैं जो टूट रहे हैं, जो क्यों टूट रहे हैं कि अपने घर की मस्त फिजा में खुद हमने बिस्गोला है। मजहब के प्रश्नों पर सबका उत्तर टाल मटोला है, और परिवर्तन की इस आंधी में रिश्ते चकनाचूर हुए, भरत मिलाप रोज पढ़ते हैं भाई से अनबोला है। क्या बात? पंक्तियां लिखने की कोशिश की है कि एक पांव घर में रहता है, दूजा देवालय में है। एक पांव घर में रहता है, दूजा देवालय में है, और घर का नाम पितृ छाया है, बाप अनाथालय में है। एक पांव घर में रहता है, दूजा देवालय में है, और घर का नाम पितृ छाया है, बाप अनाथालय में है। और कुछ पंक्तियां मैं उसी कविता की निवेदित कर दूं, जिसके लिए देवकी नंदन सोनी जी ने कहा है, और मेरा भी मन है। उस कविता को आप मन से सुन लीजिए। मैं दावा करता हूं कि आपको एकांत में अगर महसूस हो जाए कि ये कवि भिंड से आकर के हमारे ऊपर कविता सुना गया, आपको लगे कि हमारे पड़ोसी के ऊपर सुना गया, आपको लगे कि हमारे गांव के ऊपर सुना गया, तो आप आशीर्वाद दीजिएगा। इस कविता का शीर्षक है पीयूष भाई बारे दद्दा।